कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक आपको क्या लगता है इंडिया अलायंस और कांग्रेस का आंकड़ा कितना बनता है? आपने इतना कैलकुलेशन किया है तो कुछ ये भी देखा होगा आपने। नहीं, जरूरी नहीं है। तकरीबन आपको क्या लगता है उनके जैसा 400 500 बोल के मैं नहीं कहता। उनको रोकने के लिए जी जितने आंकड़े होना चाहिए बीजेपी और मोदी सरकार नहीं बनाएंगे और उनको बनने नहीं देंगे, उतने नंबर्स हमारे पास है। इसका मतलब क्या? 273 300 तो हम लाएंगे। आप कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार एनडीए को आप मोदी सरकार अगर रोकना है तो यही आंकड़ा होना चाहिए। नहीं, आप रोक पाएंगे? आपने कहा कि इस बार या मैं तो आपके सामने साफ आंकड़े भी बताया। हर जगह ये जो हम कह रहे हैं हर स्टेट में घटेगा या बढ़ेगा, आप बोलिए। खड़गे साहब, फिर ये गवर्नमेंट बनेगी कैसे? एक बार मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे। मैं आपने जो बोला उससे, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बनाने का विचार है या किसी छोटी पार्टियों को आप लोग सपोर्ट कर करके, जैसे फ्रंट्स की गवर्नमेंट? ऐसा नहीं होता। अलायंस पार्टनर्स है, एक जगह बैठेंगे, कैसा सरकार बनाना, किसको लीडर बनाना, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना, वो तय करेंगे। सर, आपने एक बड़ा दिलचस्प ऐलान कर दिया अभी 2 रोज पहले कि 5 किलो नहीं, हमारी सरकार आई तो 10 किलो हम राशन हर गरीब परिवार को देंगे। राहुल गांधी जी ने एक रैली में कहा 8,500 हर महीने महिलाओं के खाते में जाएंगे। खट खट खट। मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस पर कटाक्ष भी किया। मेरा सवाल आपसे ये कि सर, एक तो प्रधानमंत्री के कटाक्ष पे आपका क्या कहना है जो राहुल जी ने कहा? दूसरा, क्या आप ये अचीव कर पाएंगे खड़गे साहब? इससे एक्सचेकर पे भार नहीं बनेगा? देखो, हर चीज सोच के करते हैं। हमने अब 16 लाख करोड़ रुपए आप अमीरों का कर्ज माफ कर सकते हो। क्या हम गरीबों के लिए 1 लाख रुपए नहीं खर्च कर सकते? आप बोलिए। और 1 लाख रुपए महिलाओं को देना यानी 8,500 रुपए मंथली देना, ये कोई यूं ही नहीं बोले हम। हमारे पास जो इनकम है, जो पैसा आने का जरिया है, रेवेन्यूज है, उसके हिसाब से ही हम एक करे हैं। सर, आप लोग जब इन मुद्दों की बात कर रहे हैं और इसी बीच में मंगलसूत्र, घुसपैठिए, मुसलमान, भैंस, मांस मछली, आपको लगता है क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि चुनाव में ध्रुवीकरण हो सकता है इस बार? देखो, ये उनकी आदत है। एक प्राइम मिनिस्टर स्टेट्समैन के जैसे बिहेवियर करना चाहिए, लेकिन उन्होंने छोटी छोटी बातों को लेके 2 भैंस है तो 1 भैंस दूसरों को देंगे, तुम्हारा घर के एक्सरे करके तुम्हारे पास सोना है तो आधा सोना लेंगे, और तुम्हारे पास 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ दूसरों को देंगे। क्या ये इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है? सर, आपने अभी मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आपको भय है इस बात का कि ध्रुवीकरण हो सकता है, पोलराइजेशन हो सकता है, उसका आपको नुकसान हो जाए? किसका? जिस तरह के बयान मैंने आपको रेफर किया। अरे वो देखिए, पोलराइजेशन करने के लिए मंगलसूत्र की बात करते हैं, पोलराइजेशन करने के लिए जमीन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है ना। कोई आज प्रॉपर्टी राइट मैं बोला, आप सुने नहीं, फंडामेंटल राइट्स में भी ये प्रॉपर्टी राइट आता है। अनलेस कोई गवर्नमेंट की बड़े इश्यूज पे रिफॉर्म्स ला सकती है, लेकिन ऐसे जो पर्सनल इश्यूज है, राइट्स बोल के आपको जो फंडामेंटल राइट में गारंटी, बोलने की गारंटी, काम करने की गारंटी, आपको मूवमेंट करने की गारंटी, आपको लिखने की गारंटी, ये सब है। ये सब बगैर अमेंडमेंट करे वो सब बोल रहे ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।